सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री हिलवत ग्रंथ के प्रकरण 14 की 90 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कैसे फना में होते आए, कैसे बकावतन आए, कैसे सुख में छूटी कैसी जलन। पहले तुम कैसे नश्वर जगत में थी और अब कैसे अखंड धाम में आ गई हो। अब तुमको कैसे अखंड सुख प्राप्त हुए और अंतर की ब्रह्म रूपी अग्नि से कैसे छुटकारा मिली, इस पर विचार करो। कैसे झूठे घर होते पाई, कैसी अरस मोहलात, जागत हो के नींद में कछु विचारत हो ये बात। पहले तुम नश्वर जगत के कैसे घरों में पड़ी हुई थी, अब परमधाम के मंदिरों का कैसा आनंद प्राप्त कर रही हो। कुछ विचार कर देखो कि तुम निद्रावस्था में हो या जागृत अवस्था में। कौन जंगल गुमराह में होते कैसा पाया अरस बाग, नींद उड़ाओ विचार के क्यों न देखो उठ जाग। पहले तुम कैसे भवाटमी में भ्रमित हो गई थी और अब परमधाम के कैसे वन उपवन का आनंद ले रही हो। इन बातों पर विचार कर तुम अपने अज्ञान रूपी नींद को क्यों नहीं उड़ाती तथा जागृत होकर अखंड सुखों की ओर क्यों नहीं। चरकिन जिनी में बैठ के कैसी लेते थे वाए, अब वाए झरोखे अरस के कैसी लेत हो अब आए। तुम कैसी नारकीय भूमि में बैठकर दूषित वायु ले रही थी, अब परमधाम के झरोखे से प्रवाहित सुंदर सुगंधित वायु का कैसा आनंद ले रही हो। कौन बदबोए में होते अब आई कौन खुशबोए, सहुर अपने दिल में तौल देखो ये दोए। तुम संसार की कैसी दुर्गंध में थी और अब परमधाम की कैसी सुगंध ले रही हो। अपने अंतःकरण में विवेक पूर्वक विचार कर तुम इन दोनों भूमिकाओं की तुलना करके देखो। ये कैसा था दुख वजूद, दुख में थे रात दिन, अब पाया सुख अरस ठोर में और कैसे असल तुम्हारे तन। नश्वर जगत में तुमने जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुखों से भरा हुआ मिथ्या तन धारण किया था और वहां पर रात दिन दुख पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। अब तुम्हें अखंड परम धाम में कैसा सुख प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे कैसे चिन्मय शरीर हैं। कैसे सुख पाए कायम तन के किनसो हुआ मिलाप, अब देखो साहेब अरस का पूछो रूह अपनी आप। अपने परमात्मा में जागृत होने पर तुम्हें कैसे आनंद का अनुभव हो रहा है तथा किन के साथ तुम्हारा मिलन हुआ है। परमधाम के धनी पर ब्रह्म परमात्मा को दृष्टि में रखकर तुम अपनी आत्मा से यह सब पूछ लो। कहाँ रात दिन गुजारते अब पाया अरस रात दिन, देखो दिल विचार के कछु फर्क है उन इन।
नश्वर जगत में तुम्हारे जीवन के दिन रात किस प्रकार दुखपूर्ण थे और अब परमधाम में कितना आनंद हो रहा है। विचार करके तो देखो, क्या दोनों में कुछ अंतर दिखाई देता है? कैसी झूठी निस्बत में करते थे गुजरान, अब निस्बत भई अरस की लेत संग सुभान। कैसे मिथ्या संबंध बांधकर तुम जीवन व्यतीत कर रही थी, अब तो परमधाम के दिव्य संबंध की पहचान होने पर परब्रह्म के साथ आनंद विहार कर रही हो। पहनावा फना मीने और पहनावे अरस का, कछु पाई है तफावत तुम देखो दिल अपना। नश्वर जगत के वस्त्राभूषण एवं अखंड परमधाम के वस्त्राभूषणों में कोई अंतर का अनुभव कर रही हो? तुम अपने हृदय से इस पर विचार करो। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 14 की 100 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।